खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख जो पहले 27 मई थी, उसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, किसकी बेंच जो है सुनवाई करेगी, इन तमाम जानकारियों के लिए एक बार फिर से हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं बीएड-टीईटी मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार पाठक जी। तो पाठक जी, एक बार फिर से इंडिया की फोन लाइन पर आपका स्वागत है। ये बताइए कि 27 मई 2026 को इसकी एक अहम सुनवाई होनी थी, एक दिन बाद, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ तारीख में परिवर्तन किया गया है। तो कब अब इसकी सुनवाई होगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए भैया, सुनवाई जो है 27 को कंप्यूटर जनरेटेड शो कर रही थी और ये इसके लिए संभावना थी कि एक दिन आगे या एक दिन बाद भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो और मिसलिनियस वीक चल रहा है, तो ऐसे में जहां माननीय न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले जी और माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल सर, इन दोनों लोगों ने बात की होगी, तो आज जो है ये अपडेशन हुआ है और सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आ गई है और बेंच असेंबल हो गई है, स्पेशल बेंच, और कल 2 बजे सुनवाई होगी मामले की। जी पाठक जी, एक जानकारी चाहेंगे कि अचानक से जो है सुनवाई की तारीख बदलना, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हो चुका है, जब फरवरी में तारीख लगाई गई थी वो अचानक से लगा दी गई थी, तो इतनी जल्दी जो तारीख बदल दी गई है उसने कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को असमंजस में तो डाल ही दिया है। नहीं, हाँ, प्रश्न पूरा करें आप पहले। तो ये असमंजस अभ्यर्थियों का दूर करिए, क्योंकि कई कॉल मेरे पास आए कि आखिर क्यों एक दिन पहले तारीख लगा दी गई, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। ये पूरा वीक, लास्ट वीक जो है सुप्रीम कोर्ट में मिसलिनियस होता है और मैं 2-1 न्यायमूर्ति जो हैं रिटायरमेंट के एकदम बिल्कुल करीब हैं, तो उनके बेहद खास मामले लगे हैं जिनको उन्हें निपटाना है। और रजिस्ट्री जो है एकदम उस दिन जस्टिस माननीय न्यायमूर्ति संजय करोल सर ने कहा भी कि रजिस्ट्री की हालत खराब है, तो अब 29 के पहले सुनना था। तो इसलिए दोनों न्यायमूर्ति महोदय ने जैसे ही देखा होगा कि अब इसको परसों हो सकता है ना सुन पाए, तो उन्होंने तय किया होगा कि नहीं, सुनना तो है इसको। एक चीज तो ये तय है कि कोर्ट ने तय कर रखा है कि नहीं, हम सुनवाई करेंगे, बड़ी पॉजिटिव बात है। तो 27 को उन्होंने देखा होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मामला जो है फंस रहा है, तो उन्होंने रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया होगा कि मामले को कल ही लगाओ, 27 को नहीं हो पाएगा, 26 को ही सुन लेते हैं। इतनी सी बात है, असमंजस की कोई बात नहीं। बाकी सब अपने अपने चैम्बर में है, तैयारी कर रहे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी एक अहम सवाल और पूछेंगे, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे पाठक जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात की हामी भर दी है कि वो 11,000 पदों पर जो है अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति का रास्ता साफ कर सकते हैं, नियुक्त के लिए आदेश कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? और दूसरी तरफ अभ्यर्थियों में ये अभी भी असमंजस है, वो ये जान नहीं पा रहे हैं कि जो 11,000 अभ्यर्थी हैं, ये कौन से अभ्यर्थी हैं, किनकी नियुक्ति की बात होगी सुप्रीम कोर्ट में? अंतिम सवाल है पाठक जी। हाँ, ये देखिए, उन्होंने कहा कि इफ 11,000 we will very clear if a single list of 11,000 we will proceed। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर कुछ भी है, नन एल्स। इसके बाद उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, नन एल्स, मतलब इस 11,000 के अलावा कुछ भी नहीं जी। फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर 25,000 आप कहते हैं तो दैट्स दी एंड ऑफ दिस मैटर,
हमारी कोर्ट से, तो आप ये समझ लीजिए, मतलब हम नहीं सुनेंगे ना इस पे कोई आदेश पारित करेंगे। तो मतलब क्रिस्टल क्लियर बात हो गई कि नहीं, आप भी समझ रहे होंगे इस चीज को। जी। और रही बात ये 11,000 कौन है, तो ये 11,000 वही हैं। 16,000 की लिस्ट बनी, 14,851 की बनी, जी। फिर बाद में एक संख्या आई जो है 10,958 की। तो ये 11,000 जो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा है, ये 11,000 वही हैं जो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। पहला क्राइटेरिया आपका जो 25 जुलाई 17 के पहले कोर्ट में किसी न किसी रूप में होना, दूसरा 30 नवंबर के विज्ञापन में आवेदक होना, और तीसरा जो है प्रेजेंट प्रोसीडिंग में 16 दिसंबर की मिडनाइट तक इन एनी विच वे शामिल होना। जी, तो मतलब हाँ, अब इसमें कोई भी असमंजस नहीं होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया जो फुलफिल करता होगा उसी की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा, यही कहना चाहते हैं। ये जी 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 जी। और 11,000 की लिस्ट जाती है तो उन्होंने कहा है कि वी विल प्रोसीड। वो तो प्रोसीड शब्द जो है कंसीडर और प्रोसीड में अंतर हो जाता है। उन्होंने प्रोसीड करने के लिए कहा है। और देखिए, सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय के पावर किसी को न्याय देने के लिए असीम शक्ति है जी। चाहे कोई भी बाधा उत्पन्न कर रहा हो तो असीम शक्ति है। तो महादेव की कृपा से मुझे कल का दिन ऐतिहासिक और बड़ा सकारात्मक लग रहा है। सभी के लिए मेरा एक संदेश है, किसी कंट्रोवर्सी में न जाएं, अपने अपने घर पे अपने अपने इष्ट से आज से ही बैठ करके प्रार्थना करें कि कल का मंगलवार हमारे लिए मंगलमय हो। सारे लोग जो है अपने इष्ट से, जिसके जो भी इष्ट हों, उनसे प्रार्थना करें कि कल का मंगलवार हमारे जीवन का मंगलमय और ऐतिहासिक हो। जी बिल्कुल। तो देखिए, मंगलवार का दिन 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं मंगलकारी और ऐतिहासिक हो सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में 27 मई 2026 को एक सुनवाई होनी थी, लेकिन अचानक से डेट आई कि अब सुनवाई जो है 26 मई 2026 को होगी। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है। अब जो सुनवाई होगी वो मंगलवार को होगी, 26 मई को। और जैसा कि पाठक जी ने बताया, शिव कुमार पाठक जी ने, जो लंबे समय से जो है अचयनितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि 10,558 की जो सूची है, जो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, वही 11,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। और उसी के हिसाब से ऐतिहासिक आदेश भी जो है 26 मई को आ सकता है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि 26 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच में सुनवाई होनी है। और सुनवाई में क्या कुछ आदेश आता है वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो फिलहाल अब सभी अभ्यर्थी जो है अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने में लगे हैं कि उनकी एक दशक से ज्यादा की जो मेहनत है, इंतजार है, वो खत्म हो और उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाए। तो पाठक जी, इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।